हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। गाइस न्यूज़ इतनी बड़ी है कि मैं आपको सुनाने के बगैर नहीं रह पाऊंगा। गाइस अभी एक न्यूज़ आई थी जिसके मुताबिक एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ट्विटर को खरीदने के बाद जो कि इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले सीईओ थे उनको फायर कर दिया और बहुत सारी कंट्रीज ये अज्यूम कर रही थी कि उनको निकालने के बाद, इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले सीईओ को निकालने के बाद आपको अमेरिकन को ही सीईओ ऑफ ट्विटर बनाएंगे। लेकिन जब अभी ये न्यूज़ आई है इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया बिकॉज अभी दोबारा से ही इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाले ही एक बंदे को उन्होंने सीईओ बना लिया, जिनका नाम है श्री राम कृष्ण। दुनिया की आबादी तकरीबन 9 अरब, तकरीबन 9 बिलियन के करीब वर्ल्ड की आबादी, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ इंडियन को ही सिलेक्ट किया गया सीईओ ऑफ ट्विटर। क्या वजूहत है इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। जी तो गाइस हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? समर। करते क्या है? सर मैं बिजनेसमैन हूँ। माशाल्लाह वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। ट्विटर खरीदने के बाद जो उनका पुराना सीईओ था ट्विटर का, उसको फायर कर दिया। फायर करने के बाद लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि अमेरिका ही का कोई बंदा होगा जिनको एलोन मस्क हायर करेंगे एज अ सीईओ ऑफ ट्विटर। लेकिन अभी रिसेंटली खबर आई है, अभी भी खबर आई है कि एलोन मस्क ने सिलेक्ट किया है इंडियन ओरिजिन से श्री राम कृष्ण बंदा है जिसका नाम है, उसको सिलेक्ट किया। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो दुनिया की आबादी कितनी है? दुनिया की आबादी इस टाइम 9 अरब से ज़्यादा तजावुज़ करके जा चुकी है। उनमें से ही एलोन मस्क को क्या इंडियन ही मिला जो सीईओ रखने के लिए, और अमेरिका में कोई नहीं था या पाकिस्तान से कोई इस तरह का नज़र नहीं आया? क्या वजह लगती है? सर पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो इंडियंस जो हैं वो ओवरऑल मेरा ख्याल है 1.3 बिलियन के करीब अवाम आपकी इंडियन अवाम है। तो ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा आपके पास अवाम है उसके अंदर से कोई ब्राइट लोग भी निकलेंगे। अब ब्राइट लोग निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो नज़र भी आएंगे आपको। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से क्यों नहीं नज़र आता इंडियन जो और पाकिस्तानियों में जो बेसिक फ़र्क है उन्हें प्रमोट बहुत किया जाता है। उनका जो आप कह सकते हैं जो सीएस का सेक्टर है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है उन्हें प्रमोट बहुत करती है गवर्नमेंट से लेके बाकी आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन। एक इंडिया का ट्रेडमार्क जो है वो ऑब्वियसली वेदर वी लाइक टू एडमिट इट और नॉट पाकिस्तान से बड़ा है। एक तो उन्हें प्रेफरेंस उस चीज़ की मिलती है, प्लस दे आर शार्प पीपल। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि जब इंडिया में हमारे से बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं या वो लोग बैठे हैं जो सॉफ्टवेयर को हमसे बेहतर समझते हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक उन्हें अपॉर्चुनिटी जो है हमसे ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अब इंडिया में जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल के अपना नाम बनाओ। अब एक पर्सन जो है वो 30 साल लगा रहे हैं, 40 साल लगा रहे हैं कंपनी में, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न तो उसे मिलेगा। लेकिन वेदर एज पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस तरह का ट्रेंड हमारे यहाँ पर नज़र नहीं आता, लेकिन अब वो आ रहा है। बिल्कुल सही। एजुकेशन की मैं बात करूँ तो दोनों मुल्कों में से कौन से मुल्क की एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? एजुकेशन देखी जाए तो इंडिया की बेहतर है। वो बेसिकली वो दूसरा लाइफस्टाइल जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न कल्चर उनका थोड़ा आ रहा है, और वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, हमारे मैट्रिक वाले बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, दिस इज़ अ माउस, दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब 9th-10th के बच्चों को अब ये पढ़ा रहे हैं, ये उन चीज़ों का एक 2 क्लास के बच्चे को भी पता है। अब ये कंप्यूटर स्टडीज़ नहीं है, ये सिर्फ हम लोग बस अपने ऊपर से ना बोझ उतारे कि हमने पढ़ा दिया, मैट्रिक हो गया। सही बात है। तो जैसे ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया तो देखो ना, हम पहले कहते होते थे दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन अभी इंडिया अपनी इसरो की मदद से मार्स से आगे चला गया हुआ। अब ये मिसाल भी पुरानी होगी, दुनिया चांद पर चली गई, हम वहीं पर चांद पे अटके हुए, चांद पर भी नहीं पहुंच सके अभी तक। हमारा जो बेसिक निज़ाम है स्पेस के, जिस पर काम टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, हम उसके ऊपर भी नहीं काम करते, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम नहीं करते। आने वाले टाइम हमारे लिए कितना मुश्किल होगा? आने वाला टाइम हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें हमारे यहाँ पर फैनेटिक्स और लूनेटिक्स जो है वो हमारे गवर्नमेंट में तो वो हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौन देखने को मिलता है, या तो अगर आपने जैसे इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल चल रहा है, इंडिया के अंदर अगर तो किसी इंडियन गवर्नमेंट बनानी है किसी ने, तो वो जय श्री राम ये वो नारे लगा के वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। और पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ हो रहा है, और हमारे लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है। सीधी साफ सी बात है
कि कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर के नाम करें, कश्मीर की बात करेंगे, मोदी की बात करेंगे कि यहाँ पर ये हो रहा और वहाँ पर मोदी जुल्म कर रहा, हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएं, फिर उसको बना दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अपने इश्यूज को नहीं देख रहे, हम लोग इंडिया के इश्यूज को देख रहे हैं। इंडिया के इश्यूज को एड्रेस करके हम लोग इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर काम तो कोई हो नहीं रहा। और एजुकेशन सेक्टर हमारा इस वक्त बर्बाद हो चुका है। अभी हम लोग पंजाब में हैं, पंजाब में फिर भी बेहतर है। पंजाब से आप बाहर निकल के सिंध वाली साइड पर चले जाएं, सिंध वाली साइड पे सिर्फ आपको कराची के अंदर कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नजर आएंगी। उसके अलावा पूरा सिंध जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ नजर ही नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अन एजुकेशन आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट की अगर बात करें, हमारे यहाँ पर लिटरेट पर्सन किसे कंसिडर किया जाता है? जिसे अपना नाम लिखना आता है, और वो भी परसेंटेज मेरा ख्याल है अबाउट 20-25% कुछ इतनी है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है 65% लिटरेसी है। लेकिन उसके अंदर वो लोग आते हैं जिन्हें अपना सिर्फ खाली नाम लिखना आता है। वो बिल्कुल सही। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं तो हमारा इंडिया की 85% है। इतनी ज्यादा वो डेवलप कर गया अपने आप को, उसको पता चल गया कि भाई एजुकेशन के बगैर और टेक्नोलॉजी के बगैर हम दुनिया में अपना नाम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल कि इंडिया जिस तरह से डेवलप हो गया, आने वाले टाइम्स के अंदर हम जिसे अपना बड़ा दुश्मन कहते हैं वो हमें नहीं मानता, वो इतना डेवलप हो गया। 5G लॉन्च कर ली, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इस कदर वो डेवलप हो रहा, हमें कितना को जरूरत है कि सिक्योर होने की, अपने आप को दोबारा से तैयार करने की। इन सबका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे कि जो हम इतना पीछे दुनिया से? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ कोई स्टैंड ले नहीं रहे। सबसे पहले जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमारे यहाँ पर सबसे जो बड़ा चैलेंज है, जो इंडिया के पास अब नहीं है, कभी किसी ज़माने में होता होगा लेकिन अब नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई भी नई टेक्नोलॉजी रिलीज़ होने वाली होती है, सबसे पहले उसे क्या किया जाता है जी, इस्लामी नज़रिया काउंसिल से आपने पास करना है कि ये इस्लाम के लॉज पे उतरती है नहीं उतरती। आप देख ले, टीवी आया था, टीवी के ऊपर फतवे लगे, मौलवियों ने लगाए कि भाई ये टीवी जो है ये हराम है। कैमरे के ऊपर फतवे आए, टीवी जी कैमरा हराम है, पिक्चर लोगे तो आप भाई काफिर हो। अब हमें इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वेयरएज़ इन इंडिया अब ये वाले चैलेंजेस हमें फेस नहीं करने पड़ते। और अगर मैं बात करूं अभी की, तो यकीन करें कि दुबई जैसी कंट्री भाग भाग कर कहती है कि भाई इंडिया को हम तस्लीम कर रहे हैं, और दुबई के अंदर मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर बनाने के बाद हर किस्म की आज़ादी दी गई है कि आप हिंदुओं को उनकी पूजा पाठ करने की, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, और हर किस्म की आज़ादी दी गई है। अब उनको शऊर आ रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि किसी भी मजहब को आज़ादी देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सबने अपनी अपनी पूरी करनी होती है, वो सब हर बंदे का अपना हिस्सा है। रिलीजन उसने उसके लिहाज से उसने प्रे करना है, जो करना है वो उसका अपना मतलब सारा है कि ज़रूरी है, वो अपने तौर के लिए कर रहा है। अब आप एक चीज़ कहते हैं कि सिर्फ आप एक किस्म के रिलीजन को प्रमोट करेंगे, दूसरे रिलीजन को, जो दूसरे लोग हैं आपकी दूसरी अवाम है, उन्हें आप लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ कहने को तो ठीक है, इतने फैनेटिक्स नहीं है लोग, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जुल्म होता है, माइनॉरिटीज़ पे जुल्म होता है। और अगर कोई मंदिर बनाने की या किसी और चीज़ की बात हो जाए, आप इस्लामाबाद की मिसाल ले लें। बिल्कुल, अभी आप गुरुद्वारे की एग्जांपल ले लें। इमरान खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था सिर्फ इस वजह से कि उसने सिखों को एंट्री दे दी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। अब राइट्स हमारे सिख भाइयों के भी हैं, हमारे हिंदू भाइयों के भी हैं, और हमारे क्रिश्चियन भाइयों के भी हैं, लेकिन हम लोग उनमें माइनॉरिटीज़ को ना उनके राइट्स देते नहीं है। मसला ये है हमारे साथ। तो जैसे कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान का, आने वाले टाइम्स क्या नजर आ रहा है आपको? आने वाला टाइम ये है कि अगर तो हम लोग अपने आने वाले जो जनरेशन है उन्हें एजुकेट करें, तो तब हमारा मुल्क जो है, ऑब्वियसली हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, ना हमारे पास ऐसे लोगों की कमी है कि जिनके जो शऊर रखते हैं। हमारे पास बहुत अक्लमंद लोग हैं, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर जितने भी लाइक फाइक लोग हैं वो क्या करते हैं जी, हमने अपने आप को सेटल करना है, हम लोग जा रहे हैं बाहर, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ज़्यादा है, और जो कुछ मेरे जैसे कुछ निकम्मे रह जाते हैं वो इधर ही फिर आपको नजर आ जाते हैं। टैलेंटेड हो यार, बहुत अच्छी बातें हुई हमारी, और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। जी तो गाइस, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? उस्मान। यार अभी रिसेंटली एक और बहुत बड़ी न्यूज आ गई है। ट्विटर का जो पिछला सीईओ था वो भी इंडियन था। अभी रिसेंटली एलोन मस्क के आने के बाद, पिछले को फायर करने के बाद, अभी रिसेंटली एक और इंडियन को सीईओ बना दिया ट्विटर का। क्या समझते हो आप कि अगर हम बात करें, अगर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की, तो अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उधर हमें सारे इंडियंस मिलते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ फाइज हैं। क्या वजूहत है कि इंडियंस को क्यों प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और अदर कंट्रीज? पाकिस्तान सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया में उनकी क्या उसको कहते हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा उनका होता है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उनका सारा बिजनेस ऑलमोस्ट इंडिया में हो रहा है, जिसकी वजह से उनको प्रेफरेंस करते हैं। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को
वो इसीलिए प्रेफरेंस नहीं मिलते क्योंकि आए रोज़ हम लोग उनसे फ़ंड लेने चले जाते हैं, IMF से चले जाते हैं, तो वो इसलिए हम लोगों को समझते हैं ये लोग गरीब लोग हैं, ये सिर्फ फ़ंड के अलावा और कुछ नहीं करते। तो जिसकी वजह से इंडिया में उनकी पॉपुलेशन माशाल्लाह क्या उसको कहते हैं काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से अपने सारे इन्वेस्टर्स हैं उधर जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम देखते हैं कि क्या लगता है कि आपको पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम कंपैरिजन करें एजुकेशन की, तो किस कंट्री की ज्यादा बेटर है एजुकेशन सिस्टम? इंडिया की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ पे BS लेवल पे स्टूडेंट्स को वो चीज़ें नहीं पता होती जो उनकी बेसिक लेवल पे मैट्रिक या इंटर में लोगों को पता होती हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है, बिजनेस से लेके किसी और भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो वहाँ पे मिलती है उनको। यार ना सिर्फ अमेरिका, अगर मैं बात करूं हमारे इस्लामिक कंट्री UAE की और दूसरी कंट्रीज के बारे में, दुनिया पूरे में इंडियन छाए हुए हैं। अभी आप देखेंगे 5 ऐसी कंट्रीज है जहां जिनके PM इंडियंस हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि UK का जो प्राइम मिनिस्टर बना वो भी इंडियन ही बना है, इंडियन रीजन से ताल्लुक रखने वाला बंदा। क्या वजूहत है कि इंडियन इतने फास्ट टू फास्ट क्यों जाते जा रहे हैं? ब्रिटिश जिसने हम पर बड़े सगीर के ऊपर तकरीबन 200 साल हुकूमत की, उस पर अब इंडियंस हुकूमत कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? बेसिकली नेशन टू नेशन वेरी करता है। ये देखें, हम लोग क्या उसको कहते हैं, हम लोग खुद नहीं अच्छे हैं। हम लोग उनके लोगों ने सरवाइव करना शुरू किया, उनके लोगों ने पॉजिटिव काम करने शुरू किए हैं। हम लोग खुद नहीं अच्छे। हम लोग कोई भी क्या उसको कहते हैं, इधर चले जाएं आप किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल एक टिकट लेने जानी हो ना, तो हम लोग कहते हैं कोशिश करो मेरा अंदर कोई दोस्त हो, मुझे लाइन में लगना ना पड़े। ये पॉपुलेशन क्या उसको कहते हैं, सॉरी, करप्शन सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये हर चीज़ की ये करप्शन में ही आती है। हम लोग क्या उसको कहते हैं, यहाँ पे हमारे इधर आ जाएं, आप अदलिया के चले जाएं, इंसाफ करने के लिए आप लोगों की पूरी एक नस्ल गुजर जाती है, उनका इंसाफ ही नहीं होता किसी भी चीज़ पे। तो यही वजह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं और इंडिया जो आगे जा रहा है। इंडिया जो वर्ल्ड की लार्ज फिफ्थ इकोनॉमी बन गया है। पहले हम कहते होते थे कि यार वो तो हिंदू हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, हम सबसे अफजल हैं, हम सबसे ज़्यादा तरक्की करेंगे। लेकिन हम सिर्फ बोलने के, सिर्फ बातों के तौर पर अपने आप को बादशाह समझते हैं, लेकिन हम बादशाह रह नहीं गए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सिर्फ हम लोग नाम के मुसलमान हैं और कोई नहीं। मुसलमानों वाली हरकतें हम लोगों में 0% है, जिसकी वजह से हम लोगों को शायद ये अल्लाह का ही क्या उसको कहते हैं, हमारे पे अजाब नाज़िल हो रहा है कि हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। और अगर देखो जाए तो UAE जैसे कंट्रीज हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, हम पर यकीन नहीं करती। इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, हर कंट्री ट्रेड करना चाहती है, तल्लुकात अच्छे करना चाहती है। पाकिस्तान को कोई इस टाइम पूछता नहीं है। क्या वजूहत है? डाउनफॉल आया इसलिए, या हम वादे के पक्के नहीं है, या हम एजुकेशन में कम है? क्या वजूहत है कि दूसरी दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं? हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग को जो काम नहीं भी आता होता हम लोग कहते हैं ਅਸੀਂ कर लांगे। यही वजह है कि हम लोग पीछे हैं। हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए वो कोई कहते हैं, हम लोगों ने ये नहीं कहना। अगर फॉर एग्जांपल हमसे कोई गलती हो जाती है, हम लोगों ने माननी नहीं होती। अगर कोई काम अगर नहीं आता तो आप एडमिट कर लें, नहीं आता अब किसी और से करवा लें। हम लोग कहते हैं ਅਸੀਂ अभी कर लांगे, जिसकी वजह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक ट्विटर, इतनी बड़ा एक अदारा है जिसके दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल समझा जाता है कि हर कोई सेलिब्रिटी से लेके आम बंदे तक हर कोई यूज़ करता है। और कोई भी टॉपिक जो कि बड़ा टॉपिक को डिस्कस करना हो तो सबसे पहले ट्रेंड होता है ट्विटर के ऊपर। एलोन मस्क ने वो खरीदने के बाद और इंडिया को फाइज किया। अब देखेंगे दुनिया की आबादी टोटल कितनी है, तकरीबन 8-9 अरब से करीब बिलियन से क्रॉस कर गई है। उन 8-9 बिलियन लोगों में से इंडियंस को फाइज करना, इंडियन को सिलेक्ट करना खुद में ही बहुत बड़ी बात है, या नहीं? बिल्कुल ऐसी बात है। इंडियन क्या उसको कहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो हर चीज़ में आगे से आगे जा रहे हैं। उनकी IT इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है, उनके स्टडी का लेवल बड़ा अच्छा चल रहा है, उनके बेस बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं बच्चों की, जिसकी वजह से वो हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। अनकरीब मेरे ख्याल से 10-20 साल के अंदर वो नासा को भी हो सकता है बीट कर जाए। एग्जैक्टली एक ट्रेंड चल रहा था अभी रिसेंटली, जो सबसे पहले जो से अचीवमेंट देखी गई तो नासा से ज़्यादा इसरो की है। सबसे पहले फाइंड किया कि चांद के अंदर पानी मौजूद है, ये सबसे पहले इंडिया ने फाइंड किया। उसके बाद जो इनका चंद्रमा जो सा उनका चंद्रयान जो मिशन था वो भी सक्सेसफुल रहा और बहुत सारी अचीवमेंट इंडिया के नाम पर है। वो टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना काम कर रहे हैं। क्या समझते हैं आपके स्पेस एजुकेशन किसी भी कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए? स्पेस टेक्नोलॉजी माशाल्लाह से, सॉरी टू से, हमारे आपको BS लेवल पे स्टूडेंट्स को पूछ लें, किसी को भी नहीं पता होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी है क्या। और उनके आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पता होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या और हम लोगों ने आगे क्या स्टडी करनी है, कौन सी रिसर्च करनी है, प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्वाय रट्टे के कुछ भी नहीं लगवाया जाता। प्रैक्टिकल वर्क हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है ही नहीं है, हालांकि कॉलेज से स्टार्ट करना चाहिए प्रैक्टिकल काम, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हमें डेवलप होने के लिए कितना अरसा लगेगा? हम लोग इंडिया से मेरे ख्याल से 40 साल पीछे चले गए हैं। इंडिया से 40 साल, वर्ल्ड वाइड तो हम लोग 125 साल पीछे हैं मेरे ख्याल से। 5G भी लॉन्च कर लिया इंडिया ने।
इधर 3G पता नहीं कैसे चल रहा है। सही, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप हमारा? हमारा हम लोगों को खुद एफर्ट करनी होगी, हम लोगों को चाहिए कि अपने आप को खुद से इम्प्रूव करें। जब तक हम अपने अंदर से पॉजिटिविटी नहीं लेके आएंगे हमारे बड़े कुछ नहीं करेंगे। हमारे बड़े आ रहे हैं, खा रहे हैं और जा रहे हैं, दैट्स इट। जबरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। जी तो गाइस हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाम आपका? आफ्ताब जमील। करते क्या हैं सर? मैं करियर काउंसलिंग पे काम कर रहा हूँ, उसके अलावा जॉब भी करता हूँ। वेरी नाइस यार। बेसिकली आज का मेरा आपसे बात करने का पर्पस ये है, आपको पता होगा कि एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। ट्विटर को खरीदने से पहले ट्विटर का सीईओ एक इंडियन था। ट्विटर को उन्होंने भी खरीद लिया, अभी एलॉन मस्क ने खरीदने के बाद भी इंडियन ही है। वाई? सर स्किल्स मैटर करती हैं। अच्छा, जी। स्किल ज़्यादा इंडियंस में? ऑब्वियसली जैसे उनकी आबादी ज़्यादा है वैसे वहाँ पे उन लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया हुआ है कि अगर हम स्किलफुल हैं तो हमारी वर्थ है। किसी भी चीज़ की कीमत उसी टाइम पे होती है। एक खाली हीरा जो होता है वो पत्थर होता है, जब उसे तराशा जाता है उसके बाद वो हीरा बनता है और कीमती बनता है। आपको स्किलफुल होने के लिए बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, जब जाके आप स्किलफुल होते हो। खाली डिग्रीज लेने से आप एजुकेटेड नहीं होते। यही रीजंस हैं कि उन लोगों ने अपने आप को निखारा है, उन लोगों ने अपने आप को बनाया है। दैट्स वाई दे आर प्रूविंग देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर वर्ल्ड। बिल्कुल सही। दुनिया की आबादी इस टाइम तकरीबन 9 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। 9 बिलियन क्रॉस कर गई है दुनिया की आबादी। दुनिया में देखो आप, अमेरिका, कितने सारे 200 तकरीबन 9-10 कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज में से आप आबादी देखो कितनी ज़्यादा होगी। उन लोगों को मैं आपको इसलिए गिनवा रहा हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी आबादी के लोगों में सिर्फ और सिर्फ इंडियन में सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट किया एलॉन मस्क ने। क्या अमेरिका में टैलेंट की कमी थी? क्या अदर कंट्रीज में टैलेंटेड लोगों की कमी थी? वाई इंडिया? देखें मैंने एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी आप चीज़ लेने के लिए जाते हो ना तो मार्केट में जाते हो, और उस मार्केट में जाते हो जहाँ पे वो चीज़ कन्वीनियंटली मिल रही हो। अब इंडिया की तरफ लोगों का रुझान इसलिए बना हुआ है कि उन लोगों ने बाहर जाके अपने आप को प्रूव किया। पहले गूगल का सीईओ भी इंडियन था, अभी है। जी अभी भी है। तो वो लोग बाहर निकलते हैं, जाके अपने आप को प्रूव करते हैं। आपके यहाँ पे भी रिकग्निशन मिलती है, स्किलफुल लोगों को मिलती है। जैसे अरफा करीम ने 12-13 साल की उम्र में अपने आप को प्रूव किया, तो उसका नाम ऑब्वियसली आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट तक का नाम था, सारा कुछ था। और अगर वो होती और अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर रही होती तो माइट भी कि इससे भी कहीं आगे चली जाती, बट अनफॉर्चुनेटली शी डाइड। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपने जो बात की ना कि इंडियंस ही क्यों भाई, जहाँ पे स्किल होगी ना वहाँ पे लोग जाएंगे। अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम की, तो कौन सी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया। वाई? हमारे पाकिस्तान में आप एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ लें हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लोगों से, पीपल डोंट नो हाउ टू डिफाइन एजुकेशन। आप 16 इयर्स की एजुकेशन लेके निकलते हैं और आपसे कोई एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ ले, आपको नहीं पता। आप पूछ के देख लें, आप एक रोड शो करें, उसमें आप लोगों से जस्ट आपका क्वेश्चन ही ये होना चाहिए, डिफाइन एजुकेशन। पीपल डोंट नो व्हाट इज़ एजुकेशन आफ्टर गेटिंग 16 इयर्स एजुकेशन और डिग्रीज। बिल्कुल सही, सही बात कर रहे हैं आप। अच्छी नॉलेज है आपके पास। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ तो रिस्पेक्ट कौन से लोगों की ज़्यादा, इंडियंस की या फिर पाकिस्तानी की? देखें रिस्पेक्ट अगर आप ट्रेड के हवाले से कर रहे हैं या टैलेंट के हवाले से, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ईमानदारी के हिसाब से, लेन देन के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से और अपने इखलाक के हिसाब से बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि किन की ज़्यादा रिस्पेक्ट? देखें दुनिया में मज़हब बहुत पीछे रह जाता है। मज़हब ऑब्वियसली हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका देता है, लेकिन हमारे मज़हब ने हमें जो चीज़ें सिखाई हैं ना, हमें सिखाया क्या गया, हमें ईमानदारी सिखाई गई, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें जो इखलाकी इकदार सिखाई गई हम उनसे बहुत पीछे हो गए हैं। इस टाइम पे पूरी दुनिया हमसे आगे है। अंग्रेज़ मैं एक बात कहता हूँ कि अगर अंग्रेज़ कलमा पढ़ लें वो हमसे अच्छे मुसलमान हैं, बिकॉज दे आर ऑनेस्ट। ऑनेस्टी, अगर आप ऑनेस्टी को डिफाइन करें ना, ऑनेस्ट होना ये नहीं होता आप किसी के पैसे लेके भाग गए हो, या ये बेईमानी नहीं होती। हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। हमें इंडिविजुअली, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मुझे जितने रिसोर्सेज दिए हैं मुझे उन्हें यूटिलाइज़ कैसे करना है। मैं लोगों की तरफ देख रहा हूँ, मैं ब्लेम गेम्स कर रहा हूँ, मैं दूसरों को ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ। हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं, इंडिविजुअली ज़िम्मेदार हैं। हम लोग अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है। आप दो चीज़ें अपने अंदर ले आए, आप दुनिया पे राज करेंगे, एक ऑनेस्टी और एक कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी आपकी उस टाइम पे आएगी जब आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, आप जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसे ऑनेस्टली कर रहे हो, जिस डिग्री को अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो उसे ऑनेस्टली कर रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपका दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, तो आप ऑनेस्टली कह दो भाई मैं नहीं कर सकता। आप अपने इंटरेस्ट की तरफ जाओ।
जब आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे, आप ऑनेस्ट होंगे, तो भाई आप कॉम्पिटेंट भी होंगे, और आप कॉम्पिटेंट होंगे तो दुनिया आपकी तरफ आएगी। हम लोग नहीं है, इस वजह से हमारी तरफ कोई आता नहीं है। बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत जबरदस्त।